हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो लर्निंग की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हो। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हमेशा की तरह आपको एक नया-नया टॉपिक देता जाऊँ। देखो, जिस तरह से हम लोग ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ डेली सीखते हैं, इसी तरह एलियट वेब में भी आपको ऐसा नहीं कि बुक्स में सब कुछ है, तो आप बुक्स पढ़ के आप ट्रेडिंग कर दोगे, नहीं। आपको भी इसमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। मैं पर्टिकुलर ईलियट वेब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ। देखो कि अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हो, तो डेली चार्ट पैटर्न में आप लोग कुछ ना कुछ सीखते हो। कैंडलस्टिक की बात करता हूँ, तो डेली कैंडलस्टिक में कुछ ना कुछ सीखते हो। इनफैक्ट अगर इंडिकेटर यूज़ करते हो, तो भी कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है? इसी तरह ईलियट वेब में भी कुछ 1 महीने का टॉपिक नहीं है, 2 महीने का टॉपिक नहीं है। अगर ढंग से अगर ईलियट वेब पढ़ाने पर मैं आ गया ना, तो 3 साल भी कम पड़ेंगे। हाँ, ये फैक्ट है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है यार, मतलब आप इसको सोच नहीं सकते, ठीक है? तो आज मैं एक नया टॉपिक दे रहा हूँ आपको, नया टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक भी कवर होना चाहिए फ्लैट करेक्शन में बेसिकली। क्या होता है कि हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 या एबीसी करते हैं, तो हमारे दिमाग में चलता है कि जो बी वे बनता है फ्लैट करेक्शन में, वो 61% होना चाहिए, ठीक है? आज इसको पता लगाएँगे कि क्या सच में 61% होता है या नहीं होता है, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? आइए चलते हैं और एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं आरती इंडस्ट्री का। तो ये आरती इंडस्ट्री का चार्ट है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि पहले हर काउंटिंग करने से पहले आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। देखो, अगर हम करेक्शन की काउंटिंग करते हैं, तो करेक्शन की काउंटिंग में आपको 38.2% और 61% बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 38.2% और 50% बहुत इम्पोर्टेंट है। 61.8% अगर हम बात कर दें 61.8% तो रिट्रेसमेंट लगाओ या एक्सटेंशन लगाओ, हर जगह से 61.8% बहुत इम्पोर्टेंट रेशियो है, इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो रिट्रेसमेंट अगर ये करेक्शन भी है, मतलब कोई चीज़ करेक्शन के काउंट करते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 61 प 50% तक प्राइस आता है, तो उसको हम लोग करेक्शन रीड कर लेते हैं। लेकिन 61.8% आ गया, तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल मिलना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट पे ये होता है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्शन करोगे, तो प्रोजेक्शन में मिनिमम ही 61% होता है, ये ध्यान रखना। तो मिनिमम 61% होता है, इसका मतलब कोई भी इम्पल्स जो होते हैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। ये रूल है, ठीक है? आप इसको गाइडलाइन में लेके मत चलना। तो इसी तरह से अगर मतलब 61% अगर पहुँच गया या कि यहाँ भी 61% पहुँच गया, ये माना जाएगा कि ये कंप्लीट आइडियल फॉर्मेशन है, ठीक है? आइए इसको फिर से इसको समझते हैं। अब जैसे कि आरती इंडस्ट्री का अगर डेली का टाइम फ्रेम अगर लोगे, तो यहाँ पे देखो, मैं इसको सारा डिलीट करता हूँ और आज काउंटिंग आपके सामने होगी, ठीक ना? अब डे यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ले लेता हूँ और प्राइस जो है कंटिन्यू टूट रहा है, राइट ना? अब यहाँ पे ध्यान दो। तो अब एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब यहाँ पे देखोगे तो कितना बढ़िया आप देखोगे तो आपका 1, 2, 3, 4 और 5 है ना? कितना बढ़िया एग्ज़ाम्पल है कि 1, 2, 3, 4, 5 का फॉर्मेशन भी हो रहा है और हम इसको 1, 2 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर करेक्शन की तरह आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको रीड कर देंगे कि चलो जी, ये हमारा क्या हो गया? ये ए हो गया, है ना? ये हमारा ए हो गया और अब जब हम रिट्रेसमेंट डालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि चलो जी, ये हमारा बी बन गया क्योंकि ज़िगज़ैग करेक्शन में जो बी होता है, वो आपका 61% 61% वो रीच नहीं करता। क्या ये सच है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो अगर स्ट्रक्चर वाइज़ देखा जाए, तो सही है, ये कन्फर्म है कि ये इतना मतलब ये कन्फर्म है कि ये आपका पैटर्न सही है। बट अगर मैं बोलूँ कि ज़रा इसकी काउंटिंग करना, ज़रा इसकी काउंटिंग करना और ज़रा इसकी काउंटिंग करना, इसके इंटरनल सबऑर्डिनेट की काउंटिंग करना, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर 1 है तो इसका सबऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 5 मूव में आना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 के मूव में आना चाहिए। हर इम्पल्स का जैसे 1 का भी 3 मूव होना चाहिए, 3 का भी 3 मूव होना चाहिए और सॉरी 5 मूव होना चाहिए, इसका भी 5 मूव होना चाहिए और 5 का भी 5 मूव होना चाहिए। बट ऐसा इसमें नहीं है। अगर आप देखोगे तो अगर आप इसको यहाँ पर 1 करते हो, इसको 2 करते हो, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 रैंडम काउंट करोगे तो सच में ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें क्या है? इसमें आपका देखो, ये आपका ए है, बी है और सी है।
ठीक है? ये भी आपका एबीसी के फॉर्मेशन में बना हुआ है। देखो, मैं बहुत इसको इंटरनल चीज़ों को ना बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर 3 मूव हैं। अगर आप इसको भी देखोगे तो इसमें भी 3 मूव हैं, ठीक ना? इसमें भी 3 मूव हैं। अगर आप इसमें इसको देखोगे तो इसमें भी आपका 3 मूव में है। ठीक है? अब इसमें भी 3 मूव हैं, तो आपके दिमाग में चल रहा है क्यों? हम इसको वो नहीं रीड कर सकते हैं, इसको हम इंडिंग डायगोनल रीड नहीं कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आपको ऑफ कोर्स आप इसको इंडिंग डायगोनल रीड कर सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वेव फर्स्ट में या ए में इंडिंग डायगोनल होता है? अगर आप इसको वेव फर्स्ट भी रीड कर देते हो या फिर आप इसको ए रीड करते हो, तो क्या इन दोनों में कभी इंडिंग डायगोनल बना है? तो आंसर है कि नहीं, क्योंकि बनता ही नहीं है ना? ये बनता ही नहीं है ना। तो जब बनता नहीं है, तो हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 रीड करें या इसको एबीसी रीड करें? क्वेश्चन यही है कि जो चीज़ हमें 1, 2, 3, 4, 5 दिख रही है ना, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो प्राइस जो है आपका क्या नाम है, वो जो प्राइस है आपका इम्पल्सिव होगा, नहीं। अब इसकी काउंटिंग कैसे करोगे? तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसकी जो काउंटिंग होगी ये इस तरह से होगी। आप इस पॉइंट को रखोगे ए, इस पॉइंट को रखोगे बी और इसको रखोगे सी, ठीक ना? क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन है, ठीक है? अब आपने इसको फ्लैट करेक्शन रीड कर दिया। अब इस वाले पॉइंट को आप रखोगे जहाँ पे एबीसी कंप्लीट है, इस पॉइंट को आप रखोगे डब्ल्यू, इसको रखोगे एक्स और इसको रखोगे वाई, राइट? क्यों? क्योंकि ये आपका डबल करेक्शन है। लेकिन अगर हम रैंडम काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 है, बट ऐसा नहीं है। ये आपका फ्लैट करेक्शन क्योंकि ये आपका 3 का मूव है, ठीक है? क्योंकि इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी 3 मूव है, 3 मूव है, 3 मूव है, ठीक है? अब 3 मूव क्या हुआ? तो ये आपका कितना हो गया जी आपका? ये आपका ये हो गया। अब डब्ल्यू-एक्स-वाई कंप्लीट हो गया। अब दिमाग में क्या चलेगा कि प्राइस 61.8% आना चाहिए। तो आप यहाँ से यहाँ पे रिट्रेसमेंट डाल दोगे, तो प्राइस तो आपका यहाँ 61.8% है ही नहीं। तब जब ये प्राइस 61.8% नहीं है, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा बी फेलियर। इसको इस पॉइंट को बोलोगे आप बी फेलियर। अब इसको बी फेलियर क्यों बोला गया है? इस पॉइंट को बी फेलियर क्यों बोला? क्योंकि इसके बाद प्राइस को 61% जाना कंपल्सरी है। तो 61.8% जाना तब कंपल्सरी है जब सारे मूव क्या होने चाहिए? 5-5 के मूव में होने चाहिए तब। जब 5-5 का मूव में नहीं है, मतलब ये आपका क्या होना चाहिए? ये आपका पूरे स्ट्रक्चर को फुलफिल करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए ये पॉइंट जो है आपका बी फेलियर है, ठीक है? तो जब ये और हाँ, क्यों और सबसे प्लस पॉइंट है कि आप देखोगे इसमें, जब आप इसमें देखोगे तो ये प्राइस स्पीड में भी गया है, बट इसने 61% को रीच नहीं किया। अब क्या करेंगे? तो जब हमारा ये पता चल गया कि हमारा बी फेलियर है, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को ए कंसीडर करेंगे। ये हमारा ए बन गया, ठीक ना? ये हमारा ए बना, ठीक है? अब हम लगाएँगे एक्सटेंशन। अब हम यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन लगाएँगे और सी हमारा कितना होना चाहिए? बताइए? तो सी हमारा होना चाहिए 100%। 100% क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका फ्लैट करेक्शन का जो सी बनता है, वो कितना बनता है? वो आपका बनता है 100%। अब 100% जो है ये एक आइडियल फॉर्मेशन है। कोई भी अगर सी जो है आपका मिनिमम 61% के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है, तो भी ये नॉर्मल फ्लैट करेक्शन ही रीड किया जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि ये आपका अभी इनकम्प्लीट है, जो 100% के रेशियो को वो टच करेगा। फेयर इनफ। अब इसको देखो, अब हम क्या करेंगे? इसमें भी हमारा देखोगे तो इसमें भी बहुत बढ़िया मूव दिया हुआ है। आप यहाँ पे रीड करोगे, देखो यहाँ पे रीड करोगे तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये पॉइंट आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया और प्राइस जो है आपका 5th में आ रहा है। तो यहाँ पे जो सी बन रहा है, इसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5 जो है कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ए हो गया, बी फेलियर हो गया और आपका यहाँ पर सी कंप्लीट हो रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आपको 0 से बी की ट्रेन लाइन अप्लाई करोगे। ध्यान देना, 0 से बी की ट्रेन लाइन अप्लाई कर दिया आपने। अब इस एप्लीकेशन के बाद आपको क्या करना है कि इसको कॉपी करना है और कहाँ रखना है? इसको ए पे रखना है। है ना? तो अब अभी देखोगे तो ये जो पॉइंट, ये जो ट्रेंड लाइन बना है, ये भी इसको टच नहीं किया, तो इसकी पॉसिबिलिटी है इसको टच करने की। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये आपको यहाँ से कंप्लीट, क्योंकि 81.2% इसका वैलिड फॉर्मेशन, ये वैलिड रेशियो नहीं है। ये तो मैंने जानबूझ के डाला हुआ है कि सपोर्ट चाहिए, मुझे ये पता करना था कि यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो आपको यहाँ तक का रेशियो जो है 378, 372 तक का जो प्राइस है, वो आने वाले इन फ्यूचर में हम देख सकते हैं। लेकिन मान लो कि ऐसा कभी नहीं हुआ तो क्या हुआ?
क्या हो सकता है? तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ से एक काम करना है आपको कि आप यहाँ से बी से सी तक की जहाँ भी जो बॉटम लगा हुआ है, आप इस प्राइस को मेज़र कर लेना। 43 कैंडल आ रहा है ना, तो 43 का हाफ कितना हो जाएगा? 21 या 22 भी रख सकते हो। अगर हाफ कैंडल में ये जो मूव है, ये मूव आपका ये जो प्राइस है, वो इस वाले ट्रेंड लाइन को क्या होना चाहिए? ब्रेक करना चाहिए। अगर ब्रेक कर देता है, तो अच्छे से इम्पल्स में ये प्राइस जो है एंटर कर जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बोलूँगा कि अगर इसको अभी मैं आपको बोलूँगा कि इसको कैसे रीड करोगे, तो ये जो फॉर्मेशन बना है, ये आपका क्या बना है? नॉर्मल फ्लैट करेक्शन बना हुआ है, ठीक है? और ये प्राइस अभी स्ट्रेंथ में नहीं है, ये प्राइस अभी दिख रहा है कि ये भी अपसाइड जाके इसको फिर से सेलिंग में आ सकता है, ठीक ना? मैं यहाँ पे आपको लाइव काउंट दिखाया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों ने सीखा कि बी फेलियर कैसे होता है, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपने बहुत कुछ नया सीखा और इस चार्ट को मैं टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, आप वहाँ से ही पढ़ लेना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।